हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और हम भी ठीक हैं। रजनी जुयाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये है मेरा गांव और जिसका नाम है बसोली। ये है पौड़ी गढ़वाल ज़िले के नैनी डांडा ब्लॉक में। और आज मैं आपको दे रही हूँ होम टूर। तो पहाड़ों के घर कैसे होते हैं, वैसे ट्रेडिशनल तो नहीं है हमारा घर, लेकिन फिर भी आपको देती हूँ आज होम टूर। तो बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है मेरा घर। और ये है गांव का रास्ता। और यहाँ से ये ऊपर भी घरों के लिए जाता है रास्ता। और यहाँ से है अपना घर। तो ये आ गया जी अपने घर का रास्ता। और यहाँ पे है हमारे इष्ट देव का मंदिर। और यहाँ पे लगी एक सोलर लाइट। और इधर पूरा ये खेत अपने ही है। नीचे नर्सरी है। सामने जितने भी ये पेड़ दिख रहे हैं इधर, ये सब अपने ही हैं। और यहाँ पे बंजर न रहे इसलिए चाची जी कर रही हैं काम। हमारी चचिया सास यहाँ पे कुछ बोएंगी। और ये है हमारा आंगन। और आंगन में एक चूल्हा है। ये यहाँ पे जो लेबर लोग थे वो काम करते थे। वैसे चूल्हा अभी अच्छी स्थिति में नहीं है। ये हैं चाची जी। तो यहाँ पे आबाद रहे इसलिए वो यहाँ पे अपना थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी उगाती रहती हैं। बंदर रखे तो ये बाढ़ कर रखी है पूरी तरह से। और ये हैं हमारे पुराने टॉयलेट बाथरूम। ये बहुत साल पुराने बने थे। और उनके ऊपर है ये एक पानी की टंकी जो 30-35 साल पहले बनी हुई थी। तो ये है थोड़ा सा ऊपर बैठने का है यहाँ पे। और ये हैं कमरे हमारे इधर। ये है घर। थोड़ा लाइट पड़ रही है, मुझे दिख नहीं रहा ढंग से। और यहाँ पे ये सोफ़े थे कई किसी ज़माने में ढंग के। तो एक सोफ़ा तो टूट गया है, दूसरे की रिपेयरिंग होने के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो चलो जी यहाँ से करवाते हैं शुरुआत आपको। तो इसको बोलते हैं तिवारी। तो ये था हमारे सास ससुर जी का कमरा। तो कभी ये बैठक हुआ करती थी यहाँ पे। तो अंदर उनका सोने का कमरा था और बाहर यहाँ पे बैठक थी। और ये होती है बकार, इसको बोलते हैं बकार। कभी अनाज रखा जाता था इसमें, फिर हमने इसमें कपड़े रखे, रजाई गद्दे, लेकिन आजकल खाली पड़ा है। और दोस्तों पहाड़ों के कमरे होते हैं बहुत छोटे और दरवाजे भी होते हैं बहुत छोटे, खिड़की दरवाजे ये है। और इस तरह से यहाँ पे ये 3 दरवाजे होते थे इसलिए इसको तिवारी बोला जाता है। और ये थी ससुर जी की पलंग। ये कुछ लोहे का है, ऊपर से बना हुआ लोहे का फ्रेम है, उसमें प्लाई लगी हुई है। तो ये था। और एक ये तखत है यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे सास जी रहती थी। और ये छोटी छोटी अलमारियाँ सी ऐसी होती थी सामान रखने के लिए। और पीछे छोटी सी खिड़की। ये है जी दूसरा कमरा। तो ये तो ऐसे सामान से भरा हुआ है। ये पूरा नीचे नर्सरी का सामान रखा हुआ है, स्टोर रूम टाइप का हो गया ये। लेकिन यहाँ भी हमने कभी खाना बनाया था। एक बार यहाँ पे चूल्हा था यहाँ पे, और एक बार अंदर। तो और ये है अंदर का कमरा। तो यहाँ रखे हुए पुराने पलंग और कुछ बर्तन वर्तन रखे हैं यहाँ पे। वो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। तो ये कमरा है, लेकिन यहाँ थोड़ा अंधेरा हो रहा है।
इस तरह से यहाँ पे पलंग रखे हुए हैं 2। तो ये सारा स्टोर रूम टाइप का हो गया है। यहाँ सारे खेती से संबंधित सारे सामान रखे गए हैं। और ये आ गई सीढ़ियाँ। और ये था हमारे माल्टे का पेड़, कभी बहुत बड़ा होता था यहाँ पे, लेकिन अब बहुत पुराना हो गया ये। तो अब इस पे थोड़े बहुत ही लगे हैं माल्टे, वो भी पता नहीं हवा से झड़ जाएंगे अभी। और वहाँ हो रहा है बक्सों पे पेंट, सब सामान निकाला बाहर। तो जी इधर है हमारा टॉयलेट बाथरूम, ये जो हमने नया बनाया है। तो ये है, सर्दियों की भी व्यवस्था है, गीजर लगा है। इधर वॉशिंग मशीन रखी है। और अब आ जाते हैं किचन में। तो ये है हमारी काम चलाओ किचन। तो ये है जी किचन। और ये छोटी सी अलमारी देख रहे हैं, ये मेरी शादी की है। और बस इधर थोड़े से बर्तन। और क्योंकि हम लोग बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं, काम चलाऊ टाइप का रखा है सब सामान, कि आके थोड़ा दिक्कत ना हो। और ये हैं हमारे यहाँ पानी के बर्तन ऐसे रखे होते हैं। और ये गागर हैं, ये तांबे की गागर होती हैं। ये तो एक हाथ से नहीं उठाई जाती, इतनी भारी गागर है। तो ये हैं गागर। एक गागर और है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इसी में एक अंदर का कमरा भी है। तो यहाँ पे एक ऐसी बेड लगा दिया है, क्योंकि जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे जने होते हैं, तो जगह की कमी ना हो, इसलिए हर जगह बेड लग गए हैं। और ये है एक सूत की पलंग, जो कि ऐसी रखी गई है यहाँ पे इमरजेंसी के लिए। बाकी इधर थोड़ा बहुत सामान वामान ये सब रखा है। तो चलो चलते हैं बाहर। तो रसोई से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम शाम को बैठे रहते हैं। और एक कमरा ये है। तो आओ जी चलते हैं इस वाले कमरे में। तो ये भी बैठक टाइप की है। इधर एक बेड लगा हुआ है और यहाँ छोटी सी अलमारी। और इधर अब पंखों की ज़रूरत होने लगी तो पंखे भी लगे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टीवी है और यहाँ पे थोड़ा बैठने का अरेंजमेंट है। इसके साथ का सोफ़ा टूट गया, ये मेरे मायके का है, 43 साल पुराना टेबल। और इसमें अंदर एक और रूम है। ये तख़्त है, 2 जोड़ के बनाए गए हैं डबल बेड। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी लंबी चौड़ी फैमिली है, तो बिस्तर और बेड बहुत सारे रखे हुए हैं। और ये इधर ये अलमारी है, जो कि पूरा पुताई से एकदम छीटे छीटे वाली हो गई है। तो ये हमारे घरों में ऐसा होता है ना, 2-2 कमरे होते हैं, 1 रूम सेट ऐसा नहीं होता। तो ये 2-2 कमरे हैं, एक अंदर एक बाहर, इस तरह से। वैसे कमरों में रोशनी खूब है, लेकिन खिड़कियां हमने बंद कर रखी हैं, क्योंकि धूल वूल आती रहती है, तो इस वजह से। तो चलो चलते हैं एक और रूम की तरफ। तो ये है हमारा अगला रूम। और ये सारे बिस्तर रखे हैं यहाँ पे, ताकि सर्दियों में रजाई कंबल की कमी ना पड़े। और यहाँ पे भी एक छोटी सी अलमारी है। और ये आप देख रहे होंगे लकड़ी के, ये कपड़े टांगने के लिए बने होते थे पहले। ये
खूंटियाँ, ये, और यहाँ से लेके वहाँ तक ये लंबा है। तो इसमें 3 बेड लगे हुए हैं। पहले यहाँ बीच में पार्टीशन हुआ करता था, लेकिन अब हमने ये घर जो है रेनोवेट करवाया है, तो उस चक्कर में ये सब हटा दिया। और ये है हमारी सासू जी। तो पहले इस तरह से फ़ोटो टांग, तो गांव में इसी तरह से होता है भाई। ये पूरी खूंटियाँ बनी हैं कपड़े टांगने के लिए या कोई भी चीज़ टांगने के लिए, ये बना हुआ है। अब आ जाते हैं यहीं पे अंदर वाले कमरे में। तो एक बेड यहाँ लगा हुआ है 2 तख्त को जोड़ के, और यहाँ पे भी छोटी सी अलमारी है ये वाली, और पीछे से खिड़की है। ये हमारे कुछ पुराने बक्से हैं, और ये होता था कुछ बिल्ली से बचाने के लिए दूध दही यहाँ रखी जाती थी। ये तो यहाँ पुराने चिलम वगैरह सब रखे हुए हैं इस तरह से। तो पहले एक चूल्हा हमारा यहाँ पे भी था, और हम यहाँ दूध दही कुछ भी सामान यहाँ पे रखते थे। और इसको बोलते हैं द्योण। ये जहाँ पे देव स्थान होता है ना, वहाँ पे इसको गाड़ के रखा जाता है, फिर इसके ऊपर से दिया जलाया जाता है ऊपर। तो ये है एक कमरा। अब आ जाते हैं एक और कमरे में। तो यहाँ पे रखा है हमारा लगेज जो कि हमने ऐसे ही रखा है, निकालते हैं उसको फिर वहीं रख देते हैं। और एक कमरा ये है। तो यहाँ भी 2 तख्त जोड़ के एक बेड बनाया गया है इस तरह से, और पीछे दे दी एक खिड़की। और इधर ये सब 2 टेबल रखी हैं प्लास्टिक की, ये इमरजेंसी में जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं घर में, कुछ प्रोग्राम करना होता है, तो ये 2 प्लास्टिक की टेबल रखी हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, ये मेन पहले चूल्हा हमारा यहीं पे था, यहाँ पे। तो जब मैं शादी होके आई तो यहीं हमारा चूल्हा था, और उस जगह में देवस्थान था। तो फिर जब मंदिर बना तो वहाँ से फिर वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो ये भी उसी तरह से है, इसके अंदर भी दूध दही कुछ सामान रखने का ये सब घरों में बना होता था। इसको बोलते हैं हम लोग पट्ठर। तो ये है दोस्तों हमारा घर। तो इसमें जो आप दीवारें देख रहे हैं ना, ये दीवारें पुरानी हैं, इसको मतलब छेड़ा नहीं गया है, पूरा मकान हमने ढाया नहीं था, खाली बाहर बाहर से इसको ये खुरच दिया गया था मिट्टी का, और इसमें सीमेंट लगा दिया। और ये बाहर के दरवाजे भी वही हैं पुराने वाले, ये दरवाजे वही हैं। और ऊपर था पठाली, ये यहाँ पे उसमें लकड़ी के वो होती थी, दार बोलते हैं, कड़ियाँ होती थी। तो वो सब हटा दिए क्योंकि बंदरों ने पूरा उजाड़ के कर दिया था बराबर। तो अब ऊपर से टीन शेड रखा है, और अंदर से इस तरह से प्लाई लगाई गई हैं ये वाली, ये देखिए इस तरह से। तो ये हो गया एक कमरा, और ये हो गया दूसरा कमरा, और ये हो गया बाहर एक लंबा सा ये लॉबी टाइप की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा होम टूर? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना और लाइक करना। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।